बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.2 कंप्लीट कर ली थी। सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। ठीक है। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 में भी हम इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे। ज़ाहिर है हम इंटीग्रेशन का चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम एक नई टेक्निक सीखेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये हम सीखेंगे। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन वाली टेक्निक है, ये 3.3 के हम क्वेश्चन नंबर 8 से जाके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो उससे पहले जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो उनमें मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो 3.2 से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, जो उन्हीं फार्मूलाज से होंगे जो हम 3.2 में बेटा पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस के साथ, जिस सीक्वेंस के साथ पढ़ा रहा हूँ, इसी सीक्वेंस के साथ आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले फार्मूलाज रिकॉल कर लें बेटा। सबसे पहला फार्मूला जो हम पढ़ के भी आ चुके हैं इंटीग्रेशन का, बड़ा फेमस फार्मूला है पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। पावर रूल क्या कहता है बेटा? पावर रूल ये कहता है कि इंटीग्रेशन अगर हमने लेनी हो एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई बाई एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। मीन्स के पावर के नीचे बेस में जो फंक्शन है, अगर उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करते हैं बेटा, हम उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं, उसी से बेटा नीचे डिवाइड करते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ठीक है ना। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस फंक्शन की पावर में एक ऐड, उसी से नीचे डिवाइड, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक तो ये फार्मूला है जो कि हम 3.2 में फ्रीक्वेंटली यूज़ करके आ रहे हैं, ठीक है। और यही हम इस एक्सरसाइज में भी लेके चलेंगे जो आज क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 क्या है बेटा, कि जब हमारे पास इंटेग्रल साइन के अंदर दो फंक्शंस डिवीजन वाली फॉर्म में आ जाएं तो, और उसमें कुछ ऐसा सिनेरियो हो कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, नीचे नीचे जो फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स ऊपर मौजूद हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के साथ लॉग नेचुरल लगा देते हैं, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के साथ क्या लगाते हैं, लॉग नेचुरल, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाती है, ठीक है ना। ये हम फार्मूला फ्रीक्वेंटली यूज़ कर चुके हुए हैं कि अगर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के साथ लॉग नेचुरल लगाते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास उस फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाती है। तो ये बड़े फेमस फार्मूलाज और बहुत फ्रीक्वेंटली ये समझ लें कि बेस है इंटीग्रेशन की, तो ये हम यूज़ करते भी आए हैं, हम आज भी इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट में आ जाए बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखें बेटा क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन -2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखें डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, ठीक है, इसको हम अगर न्यूमरेटर में लेके जाएं, ऊपर ले जाएं, स्क्वायर रूट का देखें मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। ऊपर ले जाएंगे तो ये बेटा पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी, -1/2, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। और न्यूमरेटर में ऑलरेडी क्या मौजूद था, -2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर बेटा देखें इस पावर के नीचे, पावर है -1/2, इस पावर के नीचे जो बेस में फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप साइड पे ले भी लें इसका डेरिवेटिव, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखें क्या आता है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 4 का डेरिवेटिव, 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हैं पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव से ये आ जाता है 2x। तो बेटा रिजल्ट आ जाएगा आपके पास -2x, रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2x, ठीक है, जो कि सामने मौजूद है। सो इट मीन्स कि ये -1/2 जो पावर है, इसके नीचे जो बेस में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव -2x साथ में बेटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी मैंने पावर रूल आपको सिखाया भी है
कि जब भी बेस में जो फंक्शन है या फर्स्ट फंक्शन में का जो डेरिवेटिव है वो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं फंक्शन की, उसी से नीचे डिवाइड करते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही केस है। सो बेटा ये बनेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में एक ऐड करें, -1/2 +1, उसी से नीचे डिवाइड कर दें, -1/2 +1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी दो फंक्शंस इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हो, चेक कर लेना है कि क्या फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दें, उसी से नीचे डिवाइड करें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, तो बेटा ये आ जाएगी आपके पास ऐसे फंक्शंस की इंटीग्रेशन। ये नेक्स्ट स्लाइड में इसका सोल्यूशन कंपोस्ट फॉर्म में भी मौजूद है, इसको आप देख सकते हैं। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, होप सो यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बेटा इसमें मैंने स्किप करवाया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सारे क्वेश्चन इन्हीं दो फार्मूलाज से होंगे जो मैंने भी आपको बताए हैं, पावर रूल और जो डिवीजन वाला रूल बताया है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो 2 और 3 चूँकि अलग फार्मूलाज से होंगे तो 2 और 3 को इसलिए फ़िलहाल के लिए हमने स्किप कर दी है। ठीक है ना। तो उसको मैं नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह ना क्वेश्चन नंबर 8 जब स्टार्ट करवाऊंगा उससे पहले ही वो करवा दूंगा। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन 1 के बाद आ जाएं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में देखें क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 1/x इंटू लॉग नेचुरल x dx। बेटा ये फर्स्ट वाला मेथड नहीं करना आपने, यहाँ पर आपने ये सेकंड वाला मेथड करना है। ठीक है ना। अब देखें इंटीग्रेशन 1/x इंटू लॉग नेचुरल x dx। ठीक है, अब देखें नीचे जो डिनोमिनेटर में x आ रहा है इसको अगर आप ऊपर ले जाएं, इसको अगर आप ऊपर शिफ्ट कर दें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, जाहिर है। ठीक है, और x की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x, वो हमने लिख दिया। अब आप इधर गौर करें, नीचे जो फंक्शन है हमारे पास डिनोमिनेटर में, देखें ना डिवीजन वाली फॉर्म आ गई ना इंटीग्रेशन के अंदर, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है लॉग नेचुरल एक्स, उसका डेरिवेटिव 1/x ऊपर मौजूद है। तो जब भी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम क्या करते हैं बेटा, हम लॉग नेचुरल लगा देते हैं नीचे वाले फंक्शन के साथ। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के साथ लॉग नेचुरल लगा देते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाती है। तो यहाँ पर ये वही केस है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखें लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव 1/x ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में लॉग नेचुरल एक्स है इसके साथ क्या लगा देंगे, लॉग नेचुरल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्टली डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के साथ लॉग नेचुरल लगा दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर है। ये फार्मूला आपने हर क्वेश्चन में कोशिश करना है मेंशन कर देना है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, x प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी रेज टू पावर 1/2। अच्छा, अब इसमें देखें जो डिनोमिनेटर में पावर आ रही है फंक्शन की 1/2, इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, ऊपर शिफ्ट करें तो पावर ज़ाहिर नेगेटिव हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस पावर -1/2 के नीचे बेस में जो फंक्शन आ रहा है वो बेटा आ रहा है एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी। अब देखें क्या इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है या नहीं है, चेक करें भाई। अगर हम एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी का डेरिवेटिव लें तो हम जानते हैं ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2b, सी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 2x प्लस 2b, जबकि हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पे, सिर्फ x प्लस b, किसकी कमी है, 2 की। तो 2 की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, जो मल्टीप्लिकेशन वाला 2 है वो आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 2x प्लस 2b। ठीक है, अच्छा अब देखें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई पावर रूल की। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो गई कि अब इस पावर -1/2 के नीचे बेस में जो फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी, इसका डेरिवेटिव बेटा साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 2b। ठीक है ना, तो जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहते हैं कि उस फंक्शन की पावर में क्या करें, एक ऐड करें। देखें -1/2 में एक ऐड कर दिया,
उसी से नीचे क्या करें, डिवाइड कर दें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेंगे -1/2 + 1, तो इस -1/2 + 1 का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 1/2, डिनोमिनेटर में भी 1/2, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2, और ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, x² + 2bx + c पावर आ गई 1/2 + c। अब ये जो पावर 1/2 है इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करें, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय tan x का स्क्वायर रूट। यहाँ भी वही काम करें, tan x का स्क्वायर रूट है तो मतलब tan x की पावर क्या है 1/2, 1/2 है, न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर हो जाएगी -1/2। अब इस -1/2 के नीचे बेस में जो फंक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है tan, तो आपने पावर के नीचे जो बेस में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव देखना है, क्या साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम जानते हैं कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है जी सीकेंट स्क्वायर x। तो बिल्कुल यहाँ पर -1/2 के नीचे जो बेस में फंक्शन है tan, उसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन जो के साथ मेंशन किया भी हुआ है नोट्स में, कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम फंक्शन की पावर में क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं, उसी से नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो tan x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करें, tan x की पावर में एक ऐड करें, tan x की पावर -1/2 में एक ऐड करें, उसी से नीचे डिवाइड करें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, इसी 1/2 से नीचे डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बेटा आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x + c, ठीक है। सो होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा लेक्चर, ठीक है। अब आपने बस यही चेक करना है कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या एक फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है या नहीं मौजूद है, तो बेटा पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और दूसरा डिवीजन वाला रूल आपने याद रखना है कि जब बेस में कोई फंक्शन हो हमारे पास, जो कि यहाँ पे हमने पहले ही सीख लिया हुआ है कि बेस में जो फंक्शन हो अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो क्या करते हैं, बेस वाले फंक्शन का लॉग नेचुरल ले लेते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के साथ क्या लगा देना है, लॉग नेचुरल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो इस तरह से इंटीग्रेशन के ये दो फार्मूलाज हैं, इससे आपके पहले 7 क्वेश्चन में से एक्सेप्ट क्वेश्चन 2 एंड 3 5 सवाल ये कवर हो जाएंगे, ये करें। उसके बाद कल 2 3 करके इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।